हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम घटना चक्र ई दृष्टि करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक आपकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था नेशनल करंट अफेयर, तो ई दृष्टि की मैगजीन से ही हमने इस करंट अफेयर को कवर किया है। दूसरी क्लास में हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था। और आज की क्लास में हम आपका जितना भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बेसिकली आर्थिक घटनाक्रम आपका आज की क्लास में कवर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेटेस्ट मैगजीन आई हुई है ई दृष्टि की। तो 1 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2023 तक का पूरे 1 साल का करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएससी या फिर यूपी पैट, ये सीरीज आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो आज की क्लास में हम आर्थिक घटनाक्रम आपका कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका हैदराबाद में 11 अगस्त 2023 को। इसको आपको याद रखना है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे बेसिकली तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे विश्व आर्थिक मंच एवं आईआईएससी बेंगलुरु के सहयोग से लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो यह रहा है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट है आपका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये बना है आपका इंदौर नगर निगम। ये आपको याद रखना है। यह है ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट। उसे क्यों प्रदान किया गया है? तो इसको क्यों प्रदान किया गया है? प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्यों प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है बेसिकली अंकटाड के द्वारा। अंकटाड क्या है? तो आप देख सकते हैं यह संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। तो अंकटाड के द्वारा 5 जुलाई 2023 को वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है आपका $49 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो यह है आपका अमेरिका, जिसमें $285 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 28 जून 2023 को जारी किया गया है। इस सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 120 देश शामिल हैं। सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर आपका स्वीडन है। सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो अंतिम स्थान पर यमन था। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक 67 आई है। बात करें अगर नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट है आपका वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 11 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें टोटल 110 देश शामिल हैं। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसमें शीर्ष स्थान बेसिकली तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है आपका निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है, तो इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के इस सूचकांक में क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है, तो आप देख सकते हैं दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो यह हरियाणा राज्य को प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, तो यह आपका गुजरात का जामनगर है। नेक्स्ट है ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग एवं स्कोर कितना है, तो आप देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 7 थी और स्कोर 61.23 था। ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग एवं स्कोर कितना है, तो इसमें बिहार की रैंकिंग 22 है और स्कोर 41.06 है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो ये 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 3.43 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है, तो आप देख सकते हैं क्रमशः बिहार एवं मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई है। नेक्स्ट है देश का वह राज्य जहां 2019-21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह राज्य है आपका बिहार। नेक्स्ट है वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत संख्या 22.93% है। नेक्स्ट है ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ट्विटर को रीब्रांड किया गया है एक्स नेम से, यानी ट्विटर का नाम चेंज करके अभी एक्स कर दिया गया है 23 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 5 जून 2023 को अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है, तो यह बना है MRF लिमिटेड। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है, तो इसको 25 अप्रैल 2023 को जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश की कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी रही है, तो यह रही है आपकी 1.35%। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय इतने देखिए 6,55,822 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह जीडीपी का कितना है, तो यह जीडीपी का 3.27% है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो यह जीता है आपका कर्नाटक ने। नेक्स्ट है छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो यह आपका पुद्दुचेरी रहा है। नेक्स्ट है कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के
लिए किया गया है? तो इसका विस्तार 31 मार्च 2026 तक के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आपका पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप देख सकते हैं पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन है? तो यह है आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपका 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया था। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि जिनको कहा जाता है में शामिल है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है बजट की 7 प्राथमिकताएं कौन कौन सी थी। तो यह है, सबसे पहली है आपकी समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमताओं को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 30 इस प्रकार के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित है। तो यह आपकी 7% अनुमानित है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो यह कृषि वर्धक निधि है। नेक्स्ट है भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह आपका भारतीय कदन मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? तो यह आपकी मिस्टी परियोजना है। मिस्टी की फुल फॉर्म होती है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो यह आपकी मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना है। नेक्स्ट है आपका 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। आप देख सकते हैं भारत श्री की क्या फुल फॉर्म है? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया है? तो इसको 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? तो यह है आपका कर्नाटक है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह है आपका बंगलुरु रहा है। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह बेसिकली हिमालय की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यहाँ पर 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है 9 मार्च 2023 को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत। नेक्स्ट है आपका कमलम ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र आपका कर्नाटक बंगलुरु में स्थापित होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो यह ओडिशा के जाजपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो यह गोवा के पोंडा नामक जगह पर स्थापित किया जाएगा।
नेक्स्ट है 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में नवी मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपका असम के जोगी घोपा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह आपका रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एक एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो यह आपकी गरुड़ एरोस्पेस बनी है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह आपके टोटल 7 स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इनको तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश प्राप्त हुआ है। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो यह आपका पश्चिमांचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टोटल निवेश का 45% प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका, देखिए एक मिनट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो यह आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? तो यह आपका जिम्बाब्वे के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आपका स्पेन में बार्सिलोना में किया जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक होगी। तो यह संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में होने जा रही है। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कैमरून में किया जाएगा। वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन स्थित है? तो इस सूची में शीर्ष स्थान पर बर्नार्ड अर्नाल्ट और फैमिली स्थित है। इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो इस सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है, जिनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन है। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा एथलीट है? तो यह आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो यह आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट है भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देश कौन से हैं? तो यह है आपका USA, अमेरिका, चीन तथा भारत। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132वां रहा है और स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हैं। HDI 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191 थी। HDI 2020 में भारत का स्थान 131वां था। HDI 2021-22 में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो यह आपका स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस किया है। इसके बाद हम आपका साइंस से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही
होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। आपको रिस्पॉन्स करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कर पाएँ, जल्दी से आपके लिए आपकी इस सीरीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और ये सीरीज़ आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।